हाँ, एसिटिलीन जो एसिटिलीन सिलेंडर है हमारा, ये थोड़ा सा हाइट में कम होता है ऑक्सीजन सिलेंडर से, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ये मतलब सेम साइज में भी हो सकते हैं। अब इसका कलर जो है, कलर कोडिंग से डिफरेंशिएट हम करते हैं। कलर कोडिंग जो इसका होता है, इसका मैरून होता है, मैरून या रेड। जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा का पूरा ब्लैक होता है, और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लैक होता है, मगर जो उसका नेक होता है गर्दन टाइप, उसका जो होता है सफेद, लेकिन उसमें कोडिंग भी लिखा होता है CO2। ठीक, अब आता है इसका जो नेक में क्या लगा होता है, उसमें रेगुलेटर सिस्टम, जिसमें रेगुलेटर हम बंद करते हैं। रेगुलेटर को बंद करने के लिए हमें क्या होता है, इसमें चूड़ियां लगी होती है, जिसको इंग्लिश में थ्रेड्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऐसे मैरून एसिटिलीन सिलेंडर में मतलब लेफ्टवर्ड्स, जब हम घुमाते हैं लेफ्टवर्ड्स, तो इसका लेफ्टवर्ड्स थ्रेड्स लगे होते हैं, और जो इसका रेगुलेटर होता है वो एसएस का बना हुआ होता है। मतलब मैरून एसिटिलीन सिलेंडर का कलर इसका मैरून होता है या रेड होता है। मान लो कलर से भी अगर हम पहचान ले, कलर कभी उठता है, बहुत पुराना सिलेंडर भी हो सकता है, तो लेकिन जो अब बाद में हम उसको थ्रेड से बोलते हैं। अगर इसमें एसएस का वो सिलेंडर वो लगा है रेगुलेटर, तो उसमें से हम बैक साइड मतलब लेफ्ट साइड हम घुमाते हैं तो बंद होता है वो बैक साइड की तरफ, तो मान वो उसी से पता हमें चलता है ये एसिटिलीन सिलेंडर है। अब आता है ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर में ये ब्रास का होता है, ये ब्रास का बना हुआ होता है रेगुलेटर। तो इसमें भी दो गेजेस होते हैं, एक दिखाता है हमें मतलब प्रेशर गेज, एक मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर प्रेशर गेज, और दूसरा होता है हमारा ऑक्सीजन फ्लो कितना है, हमारा वर्किंग प्रेशर जिसको हम बोलते हैं। दूसरा मतलब इसका जो रेगुलेटर, और जो इसकी क्या बोलते हैं उसको, हाँ वाल्व नहीं, वाल्व गेज गेज अरे गेज नहीं, घड़ी जो लगी हुई कैसे हीटर नहीं, रेगुलेटर में जो मान लो घड़ियां होती हैं, ठीक, एक तो दिखाती है प्रेशर प्रेशर वाल्व, सिलेंडर का प्रेशर दिखाते हैं कि मैं वर्किंग प्रेशर दिखाते हैं। वर्किंग प्रेशर एक दिखाती है, दूसरा दिखाती है सिलेंडर का प्रेशर। सिलेंडर का प्रेशर, प्रेशर गेज ही बोलते हैं। प्रेशर गेज ही बोलते हैं। ठीक, सॉरी, तो मैं थोड़ा सा मतलब शायद में गलत। अब जो आती है पाइप की बात, इसमें हम पाइप नहीं बोल सकते एज पर साइंटिफिक टर्म इसके जो है सिलेंडरों में, जहां पर भी टेक्निकल टर्म भी बोलते हैं इसको, साइंटिफिक टर्म भी बोलते हैं। साइंटिफिक टर्म में हम पाइप यूज नहीं कर सकते, PIP पाइप, इसको हम होज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होज पाइप बोलते हैं। चाहे टेक्निकल जॉब कहां पर भी हो, चाहे किसी भी, चाहे फायर इमरजेंसी का हो, चाहे मतलब तो टेक्निकल टर्म जहां पर भी हो, टेक्निकल जॉब जहां पर भी हो, वहां पर हम पाइप को एज होज बोलते हैं। ठीक, होज। अब आता है इसके बाद मतलब इसको हम एक साथ मिला के एक कंबस्टन बनाते हैं। कंबस्टन क्या होता है, मतलब कंबाइंड ऑफ टू गैसेस, एक ही घन में हम इसको एक ही साथ जलाते हैं, मतलब मिक्सचर ऑफ टू गैसेस बनता है। तो इधर बनती है लास्ट में एक फ्लेम जलती है, और वो फ्लेम जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। वो ऑक्सीडाइज्ड बनती है, कार्बोडाइज्ड एंड रिड्यूसिंग भी बोल सकते हैं उसको, और होती है तीसरी कार्बोडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड एंड न्यूट्रल फ्लेम। और कार्बोडाइज्ड फ्लेम का कितना टेम्परेचर बनता है, जो इस इनर कोन का टेम्परेचर जो होता है वो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बनता है। और अगर स्टेनलेस स्टील की मतलब अगर हम न्यूट्रल प्लस कार्बोडाइज्ड फ्लेम से स्टेनलेस स्टील को वेल्डिंग करें, उसमें एक मेल्टिंग पूल बनता है, उसमें उसकी जो डाउन है सेंटीग्रेड जिसको इसका टेम्परेचर वो 1280 डिग्री तक जाता है। कितना वो उसका टेम्परेचर डाउन होता है 1280 डिग्री तक। लेकिन स्टेनलेस स्टील पर अगर कौन सी बीमारी है? अगर स्टेनलेस स्टील पे हम करना हो, लेकिन सिर्फ इसमें कार्बोडाइजिंग फ्लेम, इसका कलर कोडिंग जो होता है, इसका कलर कोडिंग इनर कोन का ब्लू होता है, ये मतलब पता है। ठीक, अब आते हैं इसके बाद आते हैं ऑक्सीडाइजर फ्लेम। ऑक्सीडाइजर फ्लेम में होता है डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट लिखा है, एज पर गूगल एंड निमी में भी आप देख सकते हो, मैंने देखा उस फ्लेम का जो है उसमें रेड कलर लिखा हुआ है, ओब्लिक ऑरेंज। ठीक, उसमें लेकिन हमें कंसल्ट वो करनी चाहिए निमी, मतलब DGT वालों ने जो भी निमी उसी पे जो भी इंफॉर्मेशन है हमें उसी प्रकार से करना है। उसमें जो इस ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम का टेम्परेचर दिया हुआ है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब आती है लास्ट